हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खम्भागनियोपम केम ते अच्छंते की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज हम लोग रामचरित्र मानस पर में यानी कि भगवान श्री राम पर में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि राम कौन है। क्या राम सिर्फ दशरथ के बेटे थे, या राम भगवान थे, या राम है कौन आखिर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक गर्भवती पत्नी को अगर वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो कैसे वनवास भेज दिया केवल लोगों के वाद विवाद के कारण, लोगों के वाणी के कारण, अपयश के कारण। क्या रावण वास्तविक में एक खलनायक था जबकि वो इतना बड़ा शिव भक्त, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरे लगभग 14-15 प्रश्न हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है परम आदरणीय श्री सत्यनारायण मिश्र, जो रिश्ते में मेरे बाबा भी लगते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि राम कौन है। क्या राम दशरथ के बेटे हैं, अयोध्या के राजा हैं, या आप राम को किस दृष्टि से देखते हैं। राम कौन है। राम परात पर ब्रह्म है। राम एकाकार निरंजन है, उन्हीं से ये सृष्टि हुई है। कहा गया है कि जासु अंश ते उपजे नाना विष्णु बिरंची शंभु भगवाना। वाह। हाँ, राम सृष्टि के आदि में अपने अंश से अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करते हैं। जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार का काम करते हैं। इसलिए राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। वाह। राम को तो हम वही रूप में देखते हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित जी जी सब उर्पुरवासी। वाह। इसका अर्थ भी आप बता दें दर्शकों को। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम जो हैं सो परब्रह्म है, चिन्मय अविनाशी है। अविनाशी माने उनका नाश नहीं होता है। और सर्वरहित जी, वो कहीं नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, आ कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो सर्वरहित आ सब उर्पुरवासी, सब जीव के उर माने हृदय में वास करते हैं। वाह। सब जीव में वो रमन करते हैं, इसलिए उनका राम नाम है। अच्छा, जो लोग राम को नहीं मानते हैं उनके अंदर भी वो वास करते हैं। उनके अंदर भी वास करते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने यहाँ पर कहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन सब के जो रचयिता हैं वो राम ही हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर राम को आप देखते हैं। हाँ, देखते हैं। वाह। यानी कि महाविष्णु वगैरह की जो बातचीत होती है उसमें भी आप उन सब से ऊपर राम को। सबसे ऊपर है राम, यानी कि राम हमेशा से हैं। हाँ। राम हमेशा से, ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में ही उनका एक ही बार जन्म हुआ, कई बार। हाँ, कही राम तो अनादि पुरुष हैं। अनादि पुरुष, आदि अनादि सब वही हैं। आपने कहा कि राम की कभी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन रामायण में हम लोग देखते हैं कि वो सरयुग नदी में जाते हैं और समाधि लेते हैं, फिर वो मृत्यु हो जाती है। वो तो नर रूप धारण किए लीला मात्र है। अच्छा। राम न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वो तो अथी अस्तुत में भी है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कहो। प्रगट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। ना ही जन्म होता है ना ही मरण होता है। सही बात। वो प्रगट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सही बात, सही बात। कई लोग कहते हैं कि राम की जन्म हुई, राम की जन्म और मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, दूसरा प्रश्न जिस पर मैं लोग जानना चाहते हैं कि तुलसीदास दशरथ के, हाँ, दशरथ के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो ये दशरथ के पुत्र कैसे, दशरथ के पुत्र कैसे हैं ये दशरथ के पुत्र इसलिए हुए जे स्वयंभुव मनु और शतरूपा सृष्टि के आदि में स्वयंभुव मनु हुए, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। अच्छा। वही मनु से सृष्टि हुई, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए।
अच्छा, मनु से सृष्टि हुई इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। हाँ हाँ, वही मनु द्वारा जो धर्मशास्त्र का रचना हुआ वही मनु स्मृति है। हाँ, आजकल मनु स्मृति पर में भी काफी विवाद होता अच्छा, है। लेकिन वो धर्मशास्त्र है, जी वो आदि पुरुष का अपना विधान है। जी स्वयंभुव मनु जी और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, सृष्टि का चला। जी 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 नृप उत्तान पाद सुत जासु, उन्हीं के पुत्र उत्तान पाद हुए, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव हुए। तो जब उनका चौथापन हुआ तो बरबस राज सुत ही नृप दिन्हा आ नारी समेत गबन बन किन्हा। अच्छा, स्वयंभव मनु और शत्रुपा जी। वृद्धावस्था में अपने पुत्र को राजगद्दी देकर उत्थान पाद को जी गमन में वन में कहा गए तो नैमिख बर तीर्थ विख्याता, जो नैमिसारण्य है। अच्छा, वहां पर में तो भगवान श्री राम भी गए थे या राम नहीं गए थे? हाँ, राम भी शायद गए, वो तो सब तीर्थ में गए तीर्थ थे, में। लेकिन ये आदिकाल का आदिकाल बात की है। बात है। तीर्थ गोमती के तट पर तीर्थ बर नैमिख विख्याता अति पुनीत असाधक सिद्धिदाता। वो अति पुनीत स्थान है, साधक को सिद्धि, इसलिए मनु सद्रूपा जी वहां गए और वहां जाकर तपस्या किए। विधि हरिहर शंभु देखी, विधि हरिहर तप देखी अपारा आ मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार, एक बार नहीं कई बार विधि हरिहर, विधि हरिहर तप देखी अपारा आ मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन वो वरदान नहीं है। और जब ये स्वयं प्राप्त पर ब्रह्म राम रूप में आए जी जी तो ही प्रसन्न हो गए। वो भगवान कहे अब हम आ गए, मांगिए आप क्या चाहते हैं। जी 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 हाँ, तो दान शिरोमणि कृपा निधि। तब मनु शत्रुपा कहते हैं मनु महाराज, जे हे दान शिरोमणि दया निधि, नाथ कहो सत्य भाव, असल अपने हृदय की भाव का, चाहो तुम ही समान सुत आ प्रभूषण कवन दूरा। मैं आपके समान अपन पुत्र चाहता हूं, संतान चाहता। हाँ। तो भगवान चुप हो गए। हाँ। कहे जे कि मेरे समान आप पुत्र चाहते हैं, ठीक है, एवं मस्तु, वरदान दे दिया। कह दिए जे आप सरिस खोजाऊं कह जाई आ नृप तब तन होब मैं आई। अभी आप, अब तुम मम अनुशासन मानी अब बसहु जाई सुरपत राजधानी। अब आप स्वर्ग में जा करके अपने राजधानी को जाइए, आप वास कीजिए। और समय आने पर मैं आपके यहाँ संतान तह करी भोग विशाल वास करी। जब होइहूं अवध भुआल, जब आप अवध में अवध के राजा दशरथ के रूप में होंगे तब मैं होब तुम्हार, तब मैं आपके पुत्र रूप में आऊंगा। इसलिए वही भगवान वरदान दिए जे आप सरिस खोजाऊं कह जाई आ नृप तब तनय होब मैं आई। वाह, बहुत दूर की बात। देखिए, नैमिषारण्य जो आज अभी उपलब्ध है, हम लोग जाते हैं वहां पर में, तो ये आज नहीं, नैमिषारण्य आदि काल से यहाँ पर में भूतल पर में है। लोग कहते हैं कि अभी हम लोग 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 2000 साल पहले हम बंदर से मनुष्य हुए। लेकिन देखिए क्या कहा इन्होंने कि नैमिषारण्य उस समय में भी, जो 1000 साल या लाख साल कहना मुश्किल है, जो कितने साल पहले। अभी राम का जी इस चैत्र रामनवमी में जी उनका जयंती मनाया जाता है। सब संवत चलता है अलग अलग। जी जी अभी जो वर्तमान में जो त्रेता में राम हुए, जी जी 8,80,166 वर्ष इस रामनवमी को बीत गया। अब 167 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 8,80,167वां वर्ष राम का प्रारंभ हुआ है। जबकि विज्ञान कहता है कि कुछ 1000 साल पहले हम लोग बंदर से मनुष्य हुए हैं। देखिए प्रमाण कितना पुराना। वही विज्ञान, वही ज्योतिष, जी जी, उनके जन्म कुंडली के आधार पर जी जी, जो तिथि निश्चित है
या जी। पंचांग में भी देख हाँ सकते हाँ हैं। हाँ 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 8,80,166 वर्ष बीत गत रामनवमी तक बीत चुका। अब 167, जैसे कृष्ण भगवान का जी जी जी। द्वापर में वो आए हम्म। भादो कृष्णाष्टमी। जी जी अब भादो कृष्णाष्टमी तक वो 5,250 वर्ष के हो जाएंगे। यानी कि 5250 वर्ष 50 बीत गए। पूरेगा भावन में, उसके बाद 51वां प्रवेश कर जाएंगे। 5,251 51। वर्ष प्रारंभ होगा। तो सबका अपना अपना, जैसे राजा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे अभी चैत्र अमावस्या तक विक्रम संवत 2081 था। जी। अब तो यानी कि 2100 वर्ष लगभग वो भी अब 82 हो जाएगा। 2082 चल रहा है। जब गोसाई जी रामायण लिखने लगे जी। तो संवत का उल्लेख कर दिए। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा आ अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। वाह। जबकि देखिए कि अभी अंग्रेज कहते हैं कि हिंदुस्तानी से ज्यादा डेवलप हैं, लेकिन मात्र 500 साल 700 साल पहले वहां पर में ये कैलेंडर का आविष्कार हुआ है, मात्र 500 साल पहले। हमारे यहाँ तो 2000 साल 2082 82 वर्ष पर। हाँ, तो ये हमारा कितना विज्ञान उन्नत था उस समय में। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि रामचरितमानस कुछ लोग पढ़ते हैं और एक जो प्रश्न था उसमें और जी। कहना बाकी है। अच्छा। ये राम दशरथ के बेटे हैं या कोई दूसरा, जी। ये तो इस पर ऐसा मोहर लगा हुआ है। जी। सब लोग चौपाई गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी आ द्रवंशो दशरथ अजीर अजर बिहारी। बिहारी, सही। अजीर माने आंगन, दशरथ के आंगन में विचरने वाले भगवान हमारे पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी आ द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। एक जगह और भी आया है जी, दशरथ और कौशल्या कौन थे। जी जी जी। जब सुरमुनि गंधर्वा मिलके सरवा गए बिरंच के लोका, जब वहां जाकर के प्रार्थना किए जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, तो भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी किए जे जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरिहऊ नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिन कह मैं पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूप। वाह। यानी कि कश्यप और अदिति जो थे वही बाद में दशरथ और कौशल्या के रूप में आकर के अवध में उन्होंने जन्म लिया, और वहां पर में आकर के फिर भगवान का जन्म हुआ। एक प्रश्न का उत्तर देखिए कितना बृहत प्रकार से देने वाले कितने लोग हैं, अभी संभव नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर में बढ़ें। हम लोग रामचरितमानस भी पढ़ते हैं और वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते हैं, तो आप रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं या दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं? वाल्मीकि रामायण जी आदि काव्य है, वाल्मीकि आदि कवि हैं। जी राम के समकालीन थे। जी जी जी। उन्होंने जो जैसा देखा वैसा लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे, इस सबसे बाद हुए, जो अभी 450 वर्ष अकबर काल में थे। आज रामनवमी को संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की, और इस रामनवमी को आज 6 दिन बीता है जी, 451वां वर्ष हुआ है, तो यानी कि 450। 450। वाह। तो ये आज तक जितने रामायण हुए सब रामायण का ही जी जी सारांश लिए। वाल्मीकि रामायण मुख्य आधार है। ये रामायण लिखने वक्त लिख दिए हैं जी ये प्रथम मुनिन यही कीरत गाई। जी। प्रथम आदि सबसे रामायण एक नंबर। हाँ, प्रथम मुनिन माने आदि कवि वाल्मीकि जो कीर्तिगान किए, प्रथम मुनिन यही कीरत गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। हम उसी रास्ता पर चल रहे हैं। उसका हम अंतर इतना कर रहे हैं जो उस संस्कृत में है और हम जो
लोकल कठिन है, हम उसको सुगम करते हैं जो हम अपने अवधि भाषा में उसको लिख रहे भाषांतरित करते हैं, बस यही अंतर है यही दोनों। अंतर है। अच्छा, रामायण तो बहुत लिखा गया, कहते हैं कि उसमें बहुत सारे विद्वान थे जो तुलसीदास के रामायण को वो वैलिड नहीं कर रहे थे कि यही सबसे अच्छा है, सब संस्कृत में बहुत सारे विद्वान सब ने लिखा था, तो इसी रामायण को क्यों विशेष महत्व दिया जाता है? इस महत्व इसको दिया गया जब उस समय में संस्कृत प्रधान जी जी ये भाषा में लिखे, जी। सबको हुआ जी तो गरिमा महिमा घटाए। काशी के पंडित लोग इस पर विरोध किए, जी। इसका पंचायती हुआ कि अगर ये सही है तो बाबा विश्वनाथ इसका निर्णय करें। एक रात्रि में सबसे नीचे तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जी उसके बाद पुराण 18, उसके बाद 6 शास्त्र, सबसे ऊपर जी। वेद को रख करके, अच्छा, वेद को सबसे ऊपर रखा गया। ऊपर रखा, हाँ हाँ। क्योंकि सबसे ऊपर रखा गया। जी उसमें रात्रिकालीन पूजा करके जो प्रधान पंडा पुजारी थे ताला बंद कर दी और हुए जी। आप लोग सुबह में आइए। देख। शंकर भगवान को कहा गया कि आप इसका निर्णय निर्णायक बनिए, निर्णय कीजिए। सुबह में जब सब कोई जुटे तो साफ देखते हैं जो सबका आधार सबसे नीचे वेद है। अच्छा, वेद जो सबसे ऊपर रखा जो गया। सबसे ऊपर रखा था। सबसे ऊपर रखा था। सबका आधार वेद है, वो सबसे नीचे है क्योंकि आधार है। और उसके बाद शास्त्र है, और शास्त्र के बाद पुराण है, पुराण के ऊपर सबसे ऊपर रामचरितमानस रामायण है। उसको जब उठाकर देखा गया तो शिव जी अपना उस पर लिख दिए थे सत्यम शिवम सुंदर। सब पंडित प्रणाम किए और उस दिन से इनका लोग, इसीलिए शायद इसको 5वां वेद का भी उपाधि दे दिया गया, जो ये यानी कि ये समझिए कि इसको सभी ग्रंथों से ऊपर रखा गया और भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया। और ये कोई 10-20 हजार साल पहले की बात नहीं, ये कलयुग की बात है। 400-450 साल पहले की बात है। यानी कि लोग कहते हैं कलयुग में भगवान का दर्शन संभव नहीं है, लेकिन ये तो प्रमाण है। लिखा गया जो वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे। ये आरती में दे दिए हैं जी। चारों वेद, पुराण, अष्टदश, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस जी। सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। वाह। से वेद, शास्त्र, पुराण, अन्य ग्रंथ सबका सारांश लेकर रामचरितमानस रचना। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया उत्तर। यानी कि ये प्रसंग तो मैं ये सोच रहा था कि 1 घंटा का, ये तो कई घंटा में भी ये। अच्छा, अब ये जानना चाहूंगा मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अच्छा, इसका फल ये हुआ, एक तो जो संस्कृत और भाषा में जो लोग लड़ रहे थे जी। इसका उत्तर सब संत ने दिया। जो वास्तविक में अगर देखा जाए व्यवहार रूप में जी, तो ये भाषा जो है सो शाखा है, जी। संस्कृत है मूल। भाषा शाखा है सही, जी। संस्कृत है मूल। लेकिन मूल धूल में ही रहे और शाखा में फल फूल। सही बात। मूल जो है सो धरती के नीचे ही रहता है वृक्ष का, फल फूल शाखा, इसलिए रामायण में फल फूल। यानी कि ये देखिए, इसका अर्थ ये है कि रामचरितमानस अभी घर घर में। अच्छा, जो नहीं भी पढ़ता है उसको भी एकाध दोहा चौपाई रामचरितमानस का याद ही है, चाहे वो मान्य मंगल भवन या मंगलहारी, तो हर बच्चा को जो सनातन धर्म वो नहीं जानता होगा जी ये रामायण का, लेकिन वो पढ़ता है, उसको पता है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण जो मूल है उसको बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं क्योंकि भारी है, टफ है। अच्छा, तुलसी के राम कैसे हैं और वाल्मीकि के राम कैसे हैं? दोनों राम जो ही राम वाल्मीकि के हैं, अच्छा, वही राम तुलसी के हैं। वो भी परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूप में वर्णन किए हैं और तुलसीदास जी भी वही वर्णन किए हैं। लेकिन कहते हैं कि तुलसीदास जो है सो बिल्कुल दास भाव में, उनके अवगुण पर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वाल्मीकि शायद उनके अवगुणों को भी उन्होंने लिखा है। क्या ये सच है या ऐसा नहीं है कुछ? वो समकालीन थे,
जो वास्तविक अवगुण तो उनमें जब अवगुण उनमें होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि तो वाल्मीकि ने दी जी 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 जी, सही बात। था। ये जब ठीक है, ये भक्त थे, ये भक्त दृष्टि से, लेकिन वाल्मीकि भी अवगुण नहीं लिखे, अवगुण नहीं है। वो भी सब दिन सदैव भगवान ही मानते रहे। जी 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 जी। अच्छा, एक प्रश्न और है कि कई दर्शक पूछते हैं, हमारे दर्शकों का प्रश्न है कि त्रेता युग में और भी बड़े बड़े राजा महाराजा धर्मात्मा ऋषि मुनि ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी थे जिनसे डायरेक्ट भगवान की बातचीत होती थी, भगवान का जब चाहे तब दर्शन कर पाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी राजा दशरथ के ही यहाँ भगवान ने क्यों जन्म लिया? आपने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा अभी बताया है। हाँ हाँ हाँ, जी जी कश्यप अदिति महातप किन्हा, जी जी, तिनकह मैं पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वरदान के आधार पर वही, यानी कि दो दो जगह वरदान मिला, एक बार तो मनु और शत्रुपा को मिला और फिर दूसरा कश्यप और अदिति को। यानी कि जो मनु और शत्रुपा थे वही कश्यप और अदिति। कल्प भेद है, कल्प भेद है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण एक नहीं है, एक नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, अब भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद से जी जी कथा में, यानी कि कथा सब जो अलग अलग बदल बदल करके आती है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही भी हो सकता है, दूसरे कल्प का हो, दूसरे कल्प। इसलिए गोसाई जी लिख दिए। अच्छा, और देव बदल जाते हैं, लेकिन ये तो सती, जब सती दंडकारण्य में जब परीक्षा लेने गई सीता का रूप धारण करके, तो भगवान राम अपना प्रभाव दिखा दिए। जब जिधर देखती है तिधर खाली राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। जी जी जी, पूजा ही प्रभु ही देव बहु भेषा। जी जी, अब रंग बिरंग के ब्रह्मा विष्णु महेश बदल रहे हैं, सब रूप से, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। तब आंख नैन मूंद के बैठ गए। इसलिए राम कथा विचित्र है। अच्छा, ये जो है सो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये सती वाला जो पार्ट है ये त्रेता युग का ही हो, क्योंकि सती और शिव का विवाह तो बहुत आदिकाल का है। ये तो हो सकता है किसी दूसरे कल्प की कथा हो। हाँ, कल्प की कथा, दूसरे कल्प की कथा, लेकिन है त्रेता। जब वो दंड भगवान वनगमन किए, तभी न शंकर भगवान जो वनवास के समय में जब जा रहे थे, जी जी, तो किसी दूसरे कल्प की लेकिन ये कथा हो सकती है। शिव ही मन किन्ह प्रणामा, जय सच्चिदानंद घनश्यामा। इसी पर शंका हुई सती को। जी, ये तो स्वयं देव में सबसे महान महादेव हैं, किनको प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि भगवान शिव भी जो है सो राम को पूजते हैं, मानते हैं। इसलिए ये कहा जाए, अच्छा, शिव में और राम में अगर ये पूछा जाए कि बड़ा कौन है, तो आप क्या कहेंगे, या दोनों को समान मानेंगे? तात्विक दृष्टि से तो शिव सब दिन अपना से ऊपर राम को मानते हैं हमेशा, लेकिन ये लीला में भगवान राम हमेशा उनको शिव को मानते हैं। क्योंकि राम के हृदय में शिव हैं और शिव के हृदय में राम है। इसलिए गोसाई जी को लिखना पड़ा जे सेवक स्वामी सखा सिए पी के। जी जी, कहीं सेवक हैं, कहीं स्वामी हैं, कहीं सखा है। तो सेवक स्वामी सखा सिए पी की। शिव जी में और राम जी में भेद नहीं है। कहाँ ये अभी जो है सो भक्त सब जो है सो लड़ते हैं कि मेरे शिव बरे तो मेरे राम बरे। तो इस चीज को जो है सो अभी देखिए किस प्रकार से बताया इन्होंने, तो आपको इसको समझना चाहिए। यही भेद निकालने के लिए जी तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज आश्रम पर जी याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी या भरद्वाज राखे पद टेकी प्रयागराज में तो राम कथा पूछे। अच्छा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी पहले शिव चरित कहे, और शिव चरित में सती से पार्वती तक विवाह कह के समझ लिए। प्रथम ही कह शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मरम बूझ लिए जे, तब कहे जे नहीं
सुचि सेवक तुम राम के, अब तुम राम के भक्त हो। जब शिव जी के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है तब राम पर में भी तब अब राम कथा कहे। तो प्रथम ही कहे शिव चरित बूझा मर्म देख लिए, तब रामचरित कहे। इसलिए पहले शिव चरित कह करके तब बल रामचरित की कथा सुनाए हैं। तो इसलिए रामायण में पहले शिव चरित है तब रामचरित। यानी कि शिव के भक्त को और विष्णु के भक्त को जो है सो लड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों हैं एक ही, आप इन्हें दो दृष्टि से देख रहे हो। सही बात है। ये बात तो अपने शासन काल में भगवान राम स्वयं नागरिकों को बैठा कर भी कह दिया। अच्छा, हाँ, कैसे में? तो क्या है प्रसंग? वो प्रसंग है ये एक बार सबको बुलाए आ कहे जे कि हम एक बात आप लोग से कहना चाहते हैं जी, जे हम में और शिव में आप लोग भेद नहीं मानिए। हाँ, अपना खुद से राम जी ये बात बोल करके गए। वाह वाह। यानी कि रामचरितमानस में इसकी चर्चा होगी और भगवान शिव ने जब विस्तृत चर्चा है वहां, जो कोई देखेंगे अपना उत्तरकांड में देख लें। वाह वाह वाह। अच्छा, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि आदि कवि जो आप कह रहे हैं कि समकालीन कवि वाल्मीकि ने दी, लेकिन राम जी अपनी पत्नी का परित्याग उसी समय में उन्होंने किया जो गर्भवती थी, और जिन वाल्मीकि के आश्रम में ही जाकर के उन्होंने शरण लिया। ये सब देखते हुए भी वाल्मीकि ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की कैसे उपाधि दे दी? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए? यही तो विशेषता है वाल्मीकि, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए। ये लोकापवाद है जी, लेकिन लोक मर्यादा रक्षा के लिए जब वो उनके कान में बात आई जी जी, तो मर्यादा, लोक मर्यादा की रक्षा हो, इसलिए वो स्वार्थी नहीं बने। अपने पत्नी तक का भी त्याग कर दिए मर्यादा रक्षा के लिए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आज के समय में अगर लोग ऐसा करने लगे तब तो घर घर में तलाक होने लगेगा। आज का समय वो नहीं ना, उस समय भगवान तत्व से देखा जाए तो सीता जी और राम जी दो हैं ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, इसलिए बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। वो नर रूप में आए, नर लीला किए, लोक मर्यादा रक्षा के लिए लीला से त्याग किए। वास्तविक में वो दो हैं ही और राम बिलग हो ही नहीं सकते। सही बात है। इसलिए यानी कि ये कहने का अर्थ यहाँ पर में है, दृष्टिकोण ये कि अपने सुख को त्याग करके और जनता की भलाई के लिए उन्होंने पत्नी तक को त्याग दिया। ये दृष्टिकोण ये है, तो इसको दूसरे दृष्टिकोण में ना लें। और समकालीन कवि वाल्मीकि ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी, तो कहने की बात है। अभी आप कुछ भी 100 प्रकार की बातें करें, लेकिन सच्चाई वही है कि अपने सुख को त्याग करके उन्होंने ऐसा किया। और ऐसे तत्व की दृष्टि से देखें तो वो दोनों दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भगवान श्री राम ने क्या अपनी पत्नी का अन्यायपूर्ण परित्याग नहीं कर दिया? अन्याय नहीं किया अपनी पत्नी के साथ में, लोकावाद के कारण, लोगों के कहने के कारण। और प्लस में परित्याग के बाद आप ये देखें कि अग्नि परीक्षा तक फिर से ली, जबकि माता सीता ने अग्नि परीक्षा वहां पर लंका में कहा जाता है कि उन्होंने दी थी। तो लोगों के भय से फिर से अग्नि परीक्षा, इस पर क्या कहेंगे आप? उस समय में लोक मर्यादा की रक्षा के लिए जी यह उचित था, अग्नि परीक्षा लिया जाता था। अच्छा, युग धर्म उस समय में प्रचलित था। अग्नि परीक्षा में उस वक्त लोग जलते नहीं थे अग्नि में? नहीं, जो सही रहते थे वो नहीं जलते थे। जी जी जी। तो 2 बार अग्नि परीक्षा हुई मैया सीता की? हाँ, एक बार तो हाँ लंका में हुई, एक बार यहाँ अंत में। अच्छा, यानी कि युग धर्म के कारण वो ठीक था, उसको आप गलत नहीं मानते हैं? सकते हैं। एक कथा आती है, और इस समय में अभी काफी, जब भी हम लोग टीवी पर में जाते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और राम वर्सेज शूद्र का जो है एक विशेष प्रसंग चलता है। उसमें पूछते हैं कि शंभू के एक शूद्र था
और क्योंकि वो वेद का पाठ कर रहा था अथवा तपस्या में लीन था, भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया। तो क्या राम शूद्र विरोधी थे? नहीं, शूद्र विरोधी नहीं थे। वो राम राज्य में जी सब अपने अपने वर्ण के अनुसार, वर्णाश्रम निज निज धर्म, जी चला ही वेद पथ लोग। जी वेद के अनुसार अपने अपने आश्रम के वर्ण के अनुसार जो धर्म निश्चित था जी। उस पर सब लोग चलते थे। इसलिए यानी कि अलग अलग युग में आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग धर्म हैं। हाँ, जैसे जैसे सतयुग, जी त्रेता, जी द्वापर, कलयुग। जी सतयुग में जी। सिर्फ ब्राह्मण ही तपस्या करने के अधिकारी थे। अच्छा, ऐसा नियम था? नियम था, उसमें दूसरा कोई तपस्या कर सकता है, अच्छा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, सतयुग था, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें केवल ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण। सतयुग के बाद त्रेता आया, जी जी। तो त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो को अधिकार मिला। ये अच्छा दोनों तपस्या में प्रवृत्त हुए। जी जी जी। द्वापर में आकर के क्षत्रिय, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन। तीनों तपस्या का अधिकार मिला। अब जैसे कलयुग है, जी कलयुग में चारों वर्ण का अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कलयुग है। अच्छा। इसमें सबका यानी अधिकार है। कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने धर्म युग के कारण, इसकी क्या कथा आती है? कुछ कथा भी शायद आती है इसमें, जो ये युग क्या धर्म कारण? के अनुसार राम का राज्य त्रेता में था। जी त्रेता में वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब लोग चलते थे। जी। इसलिए प्रभाव था ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। हाँ, सब अपने अपने आचार पर चलते थे। कहते हैं कि राम जी के राज्य में पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा एक भी? वही न हुआ जो घटना घटी। अच्छा। एक 13 वर्ष का बालक जी पिता के रहते उसका देहांत हो गया। वह ब्राह्मण अपने बालक को लेकर के राम के दरबार में आकर के और द्वार पर रख दिया, गेट पर बालक को, और छाती पीट करके रोने लगा कि आज तक राम के राज्य में पिता के रहते पुत्र नहीं मरा। आज राम के राज्य में कहां कौन अन्याय हो रहा है जो हमारे पुत्र पर में पड़ा। आज राम के सामने हमारे रहते हमारा पुत्र जो 13 वर्ष का अवस्था है मर गया। राम के राज्य में अब अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब राजा राम मर्यादा से डिग रहे हैं। अब इस बात पर राम को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने सभासद बैठाई। अच्छा। 8 उसमें निर्णायक आए, वशिष्ठ, मार्कंडे इत्यादि। उसमें नारद जी भी थे। अच्छा अच्छा। जब सबसे ये प्रश्न हुआ तो नारद जी तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं। जी जी। उन्होंने ये भेद खोल दिया। जी। कह दिए, देखिए राम, आपके राज्य में शंबुक नाम का एक शूद्र तपस्या कर रहा है, कठिन तपस्या कर रहा है जो असंभव है। आप पता लगाइए, जो सदैव स्वर्ग जाना चाहता है ऐसा। तो भगवान राम पूरब, पश्चिम, उत्तर सब जगह खोज के जब दक्षिण दिशा में गए तो देखे वृक्ष में ही उल्टा लटके ये तपस्या कर रहा है। पूछे कि तुम कौन हो, तो अपना परिचय दिया। काहे तपस्या करते हो? तो हम सदैव स्वर्ग जाएंगे। कहे जी असंभव बात, सदैव स्वर्ग आज तक कोई नहीं गया है, ये तुम छोड़ो, ये हमारे, तुम अपना काम करो। लेकिन वो भगवान राम का बात नहीं माना। इस पर में भगवान राम उसको दंडित कहे जे नहीं, तुम अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, तो हम धर्म विरोधी को नहीं रहने देंगे। और जब ही वहां उसका वध हुआ, यहाँ द्वार पर में ये बालक जीवित हो गए।
अच्छा, इसमें ये ना समझें कि वो शूद्र था इसलिए उसकी मृत्यु हुई, इसलिए उन्होंने मारा उसको, ऐसा नहीं है। नहीं। युग धर्म था वो, वहां पर में केवल दो को ही, ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही तपस्या करने का अधिकार था, जो परमात्मा के द्वारा वो निर्धारित था। और सतयुग में तो ब्राह्मण के अलावा अगर राजपूत क्षत्रिय भी करता तो भी वो अधर्म होता। अधर्म होता। तब भी भगवान श्री राम या कोई भी होते तो वही काम करते जो त्रेता में किया। कलयुग से उसको जोड़ना ठीक नहीं है। कलयुग में तो कलयुग में चारों धर्म को बराबर जो है, चारों वर्णों को बराबर अधिकार है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबको भगवान का नाम लेने का, पूजा पाठ जप तप करने का अधिकार है। और लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां ब्राह्मण पुजारी नहीं है, शूद्र पुजारी हैं, वहां पर में पूजा करते हैं। तो आप भगवान श्री राम को शूद्र विरोधी ना माने, ये ना समझें कि वो शूद्र था इसलिए मार दिया, ऐसा नहीं है। वो शूद्र था लेकिन युग धर्म का पालन नहीं कर रहा था। जैसे कि अभी कोई मान लो आप कि जज है, जज का अधिकार है कि किसी को सजा देने का, फांसी की सजा हो, जेल में भेजना हो, वो डाल सकता है। और मैं और आप किसी को उठा करके अगर रूम में बंद कर दें तो ये तो कानूनी अपराध हो जाएगा, तब तो उसके बदले हमें सजा मिलेगी। तो भगवान श्री राम ने उस समय में युग धर्म का पालन किया, इसलिए उनसे दूरी शूद्र भाई बहन जितने हैं वो ना बनाएं। इस समय में कहते हैं कि जो जैसे ये, अच्छा ये एक चीज और कहते हैं, कलयुग में जो कलयुग के 3 पांव समाप्त हो गए हैं, एक ही पांव शायद कहते हैं कि दान जो है सो कौन कौन से धर्म के कौन कौन से पांव पैर हैं? अच्छा, इसमें एक बात और रह गया, जैसे शूद्र और ब्राह्मण जी, ब्राह्मण सब दिन से अवध है, लेकिन रावण ब्राह्मण होते हुए धर्म से विरुद्ध गया। राम मारे कि नहीं मारे? देखिए यानी कि शूद्र को मारने की बात और ब्राह्मण को मारने की बात नहीं है, अधर्म का जो करेगा उसको मारने की बात है। अब ब्राह्मण सब अब ये कहने लगे कि रावण ब्राह्मण था, हमारे जाति को मारा, अब इसको तो ये नहीं। अधर्म के पथ पर जो चलेगा, युग धर्म का जो पालन नहीं करेगा, उसको उन्होंने मारा। वर्णाश्रम का पालन सब, वर्णाश्रम का पालन, इसमें ब्राह्मण को भी मारा और शूद्र को भी मारा, राजपूत को भी, बहुत सारे राजपूत को भी मारे होंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो एक ये प्रश्न था जो कलयुग धर्म के कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जी, 4 चरण प्रमाण। जी, 4 चरण धर्म जो है सो वृषभ रूप में है, सार रूप, ठीक है, उसका 4 पांव है। जी, सत्य, शौच, दया, दान। अच्छा, आगे का दाहिना पांव है सत्य, अच्छा, बायां है शौच, शौच जो हम लोग पवित्रता। अच्छा, पवित्र। पिछला है दायां दया, बायां दान। जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जी, 4 चरण प्रमाण। सत्य, शौच, दया मिटा। अच्छा, सतयुग समाप्त हुई, सत्यता रूपी पांव टूट गया। त्रेता में 3 पांव पर धर्म टिका। अच्छा, शौच, दया, दान। त्रेता समाप्त हुआ, तीसरा शौच भी समाप्त हो गया, पवित्रता चला। तो 2 पैर पर में धर्म चलने लगा, दया और दान। द्वापर में दया रूपी पांव भी टूट गया। अब कलयुग में 1 पांव पर, दान रूपी पांव पर कलयुग में धर्म चल रहा है। इसलिए गोसाई जी को लिखना पड़ा जी, ये 4 चरण हैं धर्म के, कलिमह एक प्रधान। अच्छा, जेन केन विध दिन है दान करे कल्याण। इसलिए कलयुग में दान रूपी पांव, दान करना चाहिए। इसका मतलब दान ही कलयुग में है जो आपको सभी कष्टों से मुक्ति, धर्म पर, धर्म के पथ में, धर्म दान पर में टिका हुआ है। इसलिए उनको लिखना पड़ा, ये 4 चरण है धर्म के, लेकिन कलिमा एक प्रधान, जिन के विधि दिन है दान करे। किसी भी प्रकार से दान करते रहे। वाह वाह वाह। अब रामायण पर में फिर से वापस लौटते हैं, बीच बीच में कुछ विशेष प्रश्न आ जाते हैं मन में। रामायण काल में राम जी के सेना में बानर, भालू इत्यादि का जिक्र आता है। क्या वो जो बानर थे वो वास्तव में अभी जो बानर हैं वही बानर थे, या वो मानव थे, या वो कोई देवता थे? क्योंकि बानर तो उतने शक्तिशाली होते नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जब
ब्रह्मलोक में सभा हुई, सब देवता भगवान को पुकारे, जी भगवान आकाशवाणी दिए जी हम जी। अब आ रहे। जनी डरपोह मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। हम अब पृथ्वी पर आ रहे हैं। जी जी। त गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, आ तुरत फिरे सुर हृदय जुराना। सब देवता संतुष्ट हुए। तब ब्रह्मा जी निज लोक कहीं बिरंची गए। ब्रह्मा जी अपने लोक जा रहे हैं और सबको समझा, सब ही कहा निज लोक कहीं बिरंची गए, देवन इहै सिखाई, जी। बानर तनु धरि धरि मही, आ हरिपद से बहु जाए। जितने आप देवता लोग हैं सब बानर का शरीर धारण करके सब पृथ्वी पर जाइए। जाइए। हाँ, इसलिए क्योंकि वो रावण पहचान नहीं। यानी कि रावण को कहते हैं कि उसने वरदान भी नहीं मांगा था जो मुझे नर और बानर मार सके। मार सके, इसलिए बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाए। ब्रह्मा स्वयं जी भालू के रूप में जामवंत बने और महादेव स्वयं हनुमान हुए। कैसे? ये हुए हैं, ये तो गोसाई जी लिख दिए हैं दोहा बलि में, जे शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, जी। आ रुद्र देह तज नेह बसो बानर भय हनुमान। हाँ। इसलिए हुए जे जानी राम सेवा सरख, जी। जानी राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, जी। आ पुरखा ते सेवक भय, हरते भय हनुमान। का दुआ हर हर माने महादेव जो हैं वही एकादश रुद्र हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी के जयकार में लोग कहते हैं बोलो महारुद्र हनुमान की जय। जब सब देवता अपने अपने लोग गए जी, शिव जी भी कैलाश आए। अब ये चिंतित हैं, सोच रहे हैं जी कि हम तो अब बानर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाएंगे। यहाँ कैलाश में पार्वती के रक्षा के लिए हम सेवक को नियुक्त कर दें। पार्वती देखिए कोई ऐसा विषय है जो गंभीर मुद्रा में है, पूछ बैठी जे सरकार नाथ कहिए क्या बात है, आए हैं और चिंतित हैं। तो कह दिए कि हम लोग को अब अपना शरीर दूसरे शरीर में जाना है, इसलिए हम चाहते हैं जे कि आपके सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था कर दें। पार्वती कहे हम भी आपके साथ चलें। शिव जी कहे जी नहीं, सब देवता ये कार्य भर माने सब दिन नहीं रहना, कार्य भर के लिए शरीर बदल के जाएंगे या फिर हम आ जाएंगे वापस। तुम चिंता मत करो। कहे जे नहीं, सब देवता नहीं ले जाते हैं अपने अपने स्त्री को, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम और आप तो एक शरीर में हैं, जहां तहां हम आप एक ही हैं। इसलिए भोला बाबा को अर्धनारीश्वर कहा गया है। आधा स्वयं अपने रहते हैं, आधा पार्वती है। जी जी जी। उदाहरण दिए पार्वती, जब आप महारास में वृंदावन में प्रवेश नहीं पा रहे थे तो आपको हम अपने साथ सखी बनाकर ले गए। आज आप राम के काम में जा रहे हैं तो हमको अलग कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। जी। शिव जी मौन हो गए। कहे तो तुम कहाँ रहो, कैसे जाओ, कैसे आप कौन रूप धारण कीजिएगा? कहे हम लोग को तो आदेश है जे बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाए, बानर रूप में जाना है। तो पार्वती कहे जब बानर रूप में जाना है तो बानर को तो पूछ होता है, तो हाँ अच्छा, तो हम पूछ रूप में आपके साथ रहेंगे। क्या बात है। ये गुप्त कथा है, जहां तहां इसका उल्लेख भी है। हम पूछ रूप में आपके साथ रहेंगे, जो कोई पहचानेगा नहीं। कहे जो पूछ रूप में, तो हाँ उसी पूछ रूप में हम आपके साथ रहे। कहे तो तब चलो। तो शिव जी बंदर बने और पार्वती शंकर स्वयं हनुमान हुए, पार्वती जी पूछ बनी। पार्वती जी इसलिए ना, जब रावण के सभा में रावण सिंहासन पर बैठा है और हनुमान जी नीचे हैं, देखते हैं जी कि हमको कोई आसन नहीं है, पार्वती को खड़ा, ये ऊपर है हमारे पति नीचे, पूछ
पार्वती पूछ बढ़ने लपटे लपटे सिंहासन से ऊंचाई पर बैठ। बस उतना ही नहीं, जी। जब हुआ जे इसको पूछ में आग लगा दो, जी जी हैं? रहान नगर बसन घृत तेला, आ बाढ़ी पूछ जी। किन्ह कपि खेला। जी जी इतना ही पूछ जी जी बढ़ाए, पूछ पार्वती साथ हैं जी जी जिसों से लंका जार दिए। इसलिए महावीर जहां हनुमान जी लिए, जहां हनुमान जी का विग्रह जी वो ब्रह्मचारी रूप में है जी जी हनुमान, लेकिन हनुमान जी का जो पूछ है वो जी। पार्वती रूप। पार्वती रूप में। जैसे हनुमान जी के शरीर में जी स्त्री को सिंदूर लगाना नहीं है, नहीं। लेकिन हनुमान जी के पूछ में जो कारी भाग है उसमें महिला भी सिंदूर लगाती है, पार्वती माँ। हाँ, ये विशेष चीज ये सुनने को मिला, मुझे भी पहली बार सुनने को मिला ये। अच्छा, महिला हनुमान जी के पाँव में भी सिंदूर नहीं लगा सकती? कहीं नहीं, सिर्फ पूछ में। पूछ। अच्छा, एक चीज और, रावण के बारे में, रावण तो एक महान शिव भक्त भी था। रावण एक से एक धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप भी करता था, भगवान शिव के लिए कई सारे दोहा स्तुति इत्यादि की रचना करी। कहा जाता है कि रावण से बड़ा भक्त भगवान शिव का उस समय में कोई नहीं था। तो क्या रावण ने एक भूल करी, माता सीता को वो किडनैप करके ले आया, उठा करके ले आया और उसको भगवान श्री राम ने मारा? क्या एक इस कारण से केवल रावण को खलनायक मानना उचित होगा? रावण सब शास्त्र का ज्ञाता था, विद्वान था, शिव सेवक था, लेकिन सब होते हुए वो अधर्म पथ पर चला गया। जी जी। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। सब ऋषि मुनि को कर्म खून खींचता था। अरे बाप। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। उसका सब पूजा पाठ सब विद्वा समाप्त हो गया, क्योंकि निशाचर हो गया। तो वो ऋषि मुनि संत महात्मा का खून निकालता था। जब वो रावण देवलोक पर चढ़ाई किया, जी 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 जी, रावण आवत सुनत सकोहा, जी, तो देवन तके मेरु गिरी खोहा। देवता सब छिप जाते थे। अच्छा। हाँ, तो रावण विचार किया कि हमारे भय से जो देवता लोग छिपते हैं, इसलिए इनका भोजन पानी बंद करो। तुरंत लौट करके आया, अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि कहीं कोई यज्ञ जाप पूजा पाठ नहीं करे, द्विज भोजन मख होम सराधा, इनके जाय करो तुम बाधा। अब कहीं कोई यज्ञ जाप पूजा पाठ ब्राह्मण भोजन नहीं करावे, क्योंकि यज्ञ जाप पूजा पाठ ब्राह्मण भोजन से देवताओं को भोजन मिलता, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी देवता प्रसन्न होते हैं। अच्छा, जैसे होम से होते हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए हम लोग ब्राह्मण भोजन किसी भी करवाते हैं। तो प्रथम में इसीलिए आ गया कि द्विज भोजन मख होम श्राद्ध तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं। अच्छा। तो हमारे कारण ये देवता और पितृ जो हमसे भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, नहीं हमको मारने देते हैं, पकड़ने देते हैं, इसलिए द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, इनके जाय करो तुम बाधा। क्यों कि क्षुधा छीन बलहीन सुर, कितना दिन भूख प्यास बर्दाश्त करें, क्षुधा से छीन होंगे, बल से हीन होंगे। क्षुधा छीन बलहीन सुर, तो सहज ही मिली ही आय, हमारे सामने आकर के झुकेंगे, तब मारी हों कि छाड़ी हों, भली भांति अपनाए। ये धर्म के विरुद्ध चला गया। जेहि जेहि देश धेनु दुय पावही, नगर गांव पुर आग लगावे। हाँ, गांव का गांव ही, जहां ब्राह्मण का गांव हो, गौशाला हो, आग लगा करके जला देता था। ब्राह्मण हो करके भी ब्राह्मण विरोधी हो गया। जो शिव भक्त हो करके भी पूजा पाठ जप तप का विरोधी हो गया। जो गाय को शिव जी स्वयं पूजते हैं, पूजा किए हैं, असो गाय को जेहि जेहि देश धेनु दुय पावही, नगर गांव पुर आग लगावे। सकल धर्म देखहि विपरीता।
यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कितना भी पूजा पाठ जप तप कर ले, किसी भी देवी देवता का भक्त हो जाए, लेकिन अधर्म अगर करना शुरू कर देगा तो उसका नाश निश्चित है, निश्चित है। कोई नहीं बचा नहीं। सकता उसे। तो आज के समय में जो लोग मान लीजिए आपकी कोई चोर है, डकैत है, कोई डाकू है, लूटपाट करता है, क्रिमिनल है, लेकिन वो खूब पूजा पाठ भी करता है, तो उससे उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। नहीं, कैसे पूजा अच्छा। पाठ करने, वो तो अन्याय हो गया, वो तो दिखावटी पूजा पाठ है। अच्छा। जो पूजा पाठ करेगा, जो संत होगा, हाँ, हाँ। यही बात न गरुड़ जी कागभूषुंड जी से पूछे, अच्छा जे कि संत का महिमा, साधु पुरुष का महिमा जी। भगवान राम तक भी गाए हैं। अच्छा। इसलिए वास्तविक संत कौन है, जी सो आप हमें बताइए। कहिए। तो कागभूषुंड जैसे सोना, असल नकल का पहचान के लिए कसौटी पत्थर होता है, उसको घस करके देखिए जो कौन सोना असली है कौन नकली। तो एक कसौटी दे दिए, अच्छा। एक चौपाई में कह दिए कागभूषुंड जी, जे पर उपकार आ बचन मन काया, आ संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार वचन, मन वचन कर्म से जो उपकारी हो वही संत है। वही संत है। यानी कि क्रिमिनल सब कितना भी पूजा पाठ जब तप कर ले, उपकारी है, उपकार उसको भगवान भी सुरक्षा नहीं दे सकते। कुछ समय तक जो बच जाए सो बच जाए। अच्छा, एक प्रश्न और, कि भगवान श्री राम जो हैं, दोनों भाई मिलकर के बाली का वध किया उन्होंने, छल पूर्वक कहते हैं कि वध किया। क्या भगवान श्री राम को बाली को छुप करके मारना, छल पूर्वक मारना, ये उचित था? छल से नहीं मारे, जी वो भी अन्याय पर चला गया, जी। इसलिए छिप कर मारे। छिप कर मारने में कारण है, अच्छा। बाल को वरदान था जो उसके सामने उसका प्रतिद्वंदी जो भी होगा उसका आधा शक्ति बाली में चला जाएगा। तो वरदान की रक्षा के लिए भगवान छिप कर मारे तो अन्यायी को। जब बाली पूछा भगवान से, जे मम बैरी सुग्रीव पियारा, आ कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम दो भाई हैं, हमारा भाई आपका मित्र हो गया, हम आपके बैरी कब हो गए। तो भगवान बाली को कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, समझाते हैं, भाई सुनो, हम वैसे नहीं मारे, ऐसे आचरण करने वाले को कोई भी मार सकता है। अच्छा। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनुसठ कान्या सम ए चारी। अनुज बधू अपने छोटे भाई की स्त्री, पत्नी। अनुज बधू भगिनी माने बहिन, अनुज बधू भगिनी सुत नारी पुतोहू। तो अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ रे सठ सुनो, और अपना कन्या, ये चारों बराबर है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कान्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, आ ताहि बधे कछु पाप न हो। और उसने तो गलती कर रखी थी, भाई के पत्नी को वो बंदी बना करके या गलत दृष्टि से रखे हुए था, ये उसको मार करके ये आगे सब लोगों को भी शिक्षा दिए हैं, ये चारों पर जो कुदृष्टि करेगा बध का, उसको मारने में कोई दोष नहीं। यानी कि वो छल से नहीं किए, उन्होंने छिप करके, वो सामने से भी मार सकते थे, लेकिन वरदान की रक्षा के लिए केवल उन्होंने उसको छिप करके मारा। क्या लक्ष्मण रेखा की चर्चा बहुत होती है, हर जगह लक्ष्मण रेखा खींच दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दिया, और वहां सीता जी निकल गई, इसलिए रावण उठा करके ले गया। क्या मूल रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कहीं पर में लक्ष्मण रेखा की चर्चा है? आइए आप बताएं, आप हमारे दर्शकों को। वाल्मीकि रामायण में जहां का प्रसंग है जी, उस स्थल पर लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि नहीं किए जी। और रामायण में जी लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। वर्णन है।
तो ये और जितनी भी रामायण लिखी गई उसका तो मूल तो वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया होगा लगभग। उससे लिया गया है, जी। लेकिन रामायण बहुत है। महारामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है। अच्छा। नाना भांति, जो पहले हम कह चुके हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। इसलिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। सब गोस्वामी जी तो सबसे बाद में हुए, इसलिए इस सारांश में जो घटना घटी वो लक्ष्मण रेखा का वर्णन दे दिए हैं। अच्छा, क्या अहिल्या जो थी जिसके साथ इंद्रदेव ने छल करने का प्रयास किया, उसमें गौतम ऋषि ने जो अहिल्या को श्राप दे दिया, मूर्तिवत या पत्थरवत जो बना दिया, ये अहिल्या के साथ कहाँ तक अन्याय हुआ? ये न्याय हुआ? ये तो अन्याय हो गया अहिल्या के साथ। इस पर आप क्या कहते हैं? गौतम महर्षि हैं, ऋषियों में महान है। अच्छा। वो न्याय के प्रवर्तक है, माने आचार्य। अच्छा। वो अन्याय कैसे करेंगे? अहिल्या में यही अपराध हुआ जी, ये स्वयं अपने पति को न पहचान सके। कोई नकली वेश धारण करके पति रूप में आ जाए, हम वास्तविक पति को, जैसे नल दमयंती की कथा सब कुछ जानते हैं। जी जी, थोड़ा बताइए दर्शकों को। दमयंती ने मन में ठान लिया था कि हम राजा नल को पति रूप में वरण करेंगे। जी। उस उद्देश्य से स्वयंवर रचाया गया। जी जी। दमयंती की सुंदरता पर जी। देवता लोग भी मोहित थे। इसलिए उस स्वयंवर में नल के साथ साथ देवता भी नल का रूप धारण करके एक पांति में खड़े हो, सब एक सरीके, एक समान। कौन नल है पहचानना मुश्किल, पहचानना। लेकिन दमयंती जी अपनी बुद्धि से वास्तविक राजा नल के गले में जयमाल दी, वो पहचान लिया। देवता सब निराश हो। तो जो अपने पति को न पहचान सकी। जी जी जी। इसमें गौतम ऋषि ने या महर्षि ने इंद्र को क्या दंड दिया? दंड तो इंद्र को भी मिलना चाहिए था। इंद्र को तो दंड दे ही दिए। अच्छा। हाँ, वो तो साफ सब कोई जानते हैं जी। ये कहे कि एक भग के लिए तुम छल किया, जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्र भग हो जाए। योनि पूरे शरीर में हो गए। अच्छा, ये न्याय के आचार्य जो हैं जी, खड दर्शन में अभी तक 6 आचार्य हुए हैं। जी जी। कौन कौन से हुए हैं? जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं खड दर्शन। सांख्य है, मीमांसा है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है और वेदांत है। इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, तब लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, क्या है। लेकिन इसको तो ठीक करने में समय। अच्छा, थोड़ा सा बताइए। फिर भी बताइए क्या क्या कैसे कैसे है। सृष्टि के आदि में जी, जो हम पहले कह दिए। जी जी। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, जिनिते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। उन्हीं के भाई देवभूति पुनितासु कुमारी, देवभूति के पुत्र हुए कपिल जी, जो भगवान के अवतार थे। भगवान कपिल जिनको कपिल भगवान 24 अवतार में भगवान का नाम है। वो ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक हुए। उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। सांख्य यानी ज्ञान। सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान कांड, ज्ञान मार्ग। जी जी। ज्ञान मार्ग में ये जो 24 तत्व है सांसारिक सब लेग, उसको विलक्षण अलग अलग करके समझाए और कहे ये 24 तत्व को जानने वाला 25वां आत्मा जब ये सब तत्व इससे ऊपर हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, इसको आपसे आप ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञान मार्ग चलाए। उधर ज्ञान मार्ग के बाद जैमिनी ऋषि हुए, ये मीमांसा कर्म कांड, कर्म मार्ग चलाए।
कर्म मार्ग। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, जी। ये दो मार्ग हुआ। पहला हुआ ज्ञान मार्ग दूसरा कर्म और कांड। दूसरा हुआ कर्म कर्म मार्ग। जैमिनी कहे कि हमको ज्ञान है, हम सब चीज ज्ञान से हम जान जाएंगे, जी। लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमको प्राप्ति कैसे होगी। हम्म। इसलिए एक कर्म कांड की रचना की। हाँ, कर्म यानी कि ये भी आदिकाल से ही याद कर्म कर। कांड। और उसका प्रमाण तो वेदे है। अच्छा। वेद में जो 1,00,000 ऋचा है, जी। 4,000 है ज्ञान कांड का और 96,000 है कर्म कांड का। अच्छा, यानी कि कर्म कांड ही ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ। इसलिए गोसाई जी को भी लिखना पड़ा, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दोनों मार्ग चला। जी जी जी। सांख्य मार्ग और ज्ञान मीमांसा मार्ग। हाँ। माने सांख्य माने ज्ञान और मीमांसा माने कर्म। तो ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक हुए कपिल और कर्म कांड के प्रवर्तक हुए जैमिनी। ये दोनों मार्ग चलने लगा। तो अभी तक कर्म कांड पर खंडन मंडन नहीं हुआ है। कर्म कांड अबाध गति से अभी तक आ रहा है। लेकिन उसके बाद तीसरे आचार्य हुए गौतम। अच्छा। ये न्याय मार्ग की स्थापना की। अच्छा। ये 24 तत्व में 8 तत्व को अपवाद करके निरर्थक मान 16 तत्व पर ही जोड़ दिए। अच्छा। तर्क से भगवान को सिद्ध किए। ये कहे कि हमको जहां हम ऊपर देखें जे धुआं हो रहा है, तो निश्चित है जो नीचा अग्नि है, इसलिए ऊपर धुआं हो रहा है। हम धुआं देख करके लक्ष्य करके चलेंगे, हमको अग्नि की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऊपर धुआं है तो नीचे अग्नि होगी। ये गौतमे का सिद्धांत है। सर्प और रज्जु, हम अंधकार में हैं जी, देख रहे हैं ये कोई चीज है, हम भ्रम में पड़ जाएंगे जी कि ये रस्सी है, हम उसको पार करने चाहेंगे कि हमको सांप है वो काट लेगा, हम तो मारे जाएंगे। हमको जल चाहिए। ई परंपरा यहाँ तक द्वापर तक भी आया है। जब प्यास लगा 5 पांडव को तो कहे जी देखो जल कहाँ है, तो भीम गाछ पर के देखे तो देखे जी उस जगह बगुला बैठा है। गाछ यानी कि पेड़ पर में। तो जहां कहीं बगुला दिख पड़े उसका कारण है जो उसके आसपास कहीं जल है, इसलिए ऊपर बगुला है। तो ई न्याय से गौतम सिद्ध किए न्याय मार्ग। 16 तत्व में ही परमात्मा को प्राप्त करके न्याय से माने तर्क से वो जो है सो ईश्वर तक पहुंच गए। 24 से उन्होंने 16 पर लाया। यही गौतम के नाती हुए हनुमान जी, जो नाना वाला गुण इनमें था। ते ही समय विभीषण जागा, तो मनमह तर्क करन कपिलागा। क्योंकि राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, निश्चय कर लिए जे राम राम किया है ये अवश्य साधु है। यही सन हठ करिहु पहचानी, आ साधु ते होए न कारज हानि। ये न्याय के आचार्य थे। न्याय मार्ग, न्याय में दर्शन जो है श्री गौतम का चलाया हुआ है। तो सांख्य के आचार्य हुए कपिल, मीमांसा के आचार्य हुए जैमिनी, ज्ञान कांडे में सांख्य के बाद न्याय 24 से 16 पर लाए गौतम। ये न्याय जी। गौतम के बाद कनाद हुए जो वैशेषिक मत का स्थापना। वैशेषिक मतलब जैसे विज्ञान हुआ विशेष, वैशेषिक विशेष पथ चलाए। अच्छा। वो इसलिए उसका नाम रखे वैशेषिक। उसमें 16 में से उस और आधा अधिक करीब बाद कर दिए, उस 7 तत्व में वो ईश्वर तक पहुंचा दिए। अच्छा। वो कहे ये तो तर्क से सिद्ध किए, लेकिन हम ज्योति उत्पन्न करके लोगों को देंगे। जो वो अंधकार में जो रस्सी है कि सर्प है, उस भ्रम में जो लोग मारे जाते हैं, हम वहां प्रकाश देंगे आगे से। जैसे तो टॉर्च उत्पन्न करके हाथ में ज्ञानियों को वैशेषिक मत में दीजिए, हम रास्ता अपना देखते हुए चले जाएं। लाइट दे दिए, प्रकाश दे दिए, ये वैशेषिक मत। तो ये 4 आचार्य हुए कनाद। 5म आचार्य हुए पतंजलि।
ये योग मार्ग, योग मार्ग चलाए। ये कहे कि हम चौक पर पहुंच गए, हमारे हाथ में टॉर्च है, हम रास्ता हम देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन जाना है हमको इधर। अगर जहां दो रास्ता है, चौरास्ता है, और वहां जाकर के कोई गलत रास्ता पकड़ा जाए तो अपने लक्ष्य तक नहीं जाकर के हम रास्ता हम देखेंगे, लेकिन हम भटक जाएंगे। इसलिए कहे जे नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंशी हैं, ईश्वर से अलग हुआ जीव उनका अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक हम जहां से आए हैं वहां नहीं मिलेंगे, योग माने मिलना, तब तक हमको मुक्ति नहीं है। हम ज्ञान करें, चाहे कर्मकांड करें, चाहे तर्क लगावे, चाहे ज्योति उत्पन्न करें, जहां से आए हैं वहां पहुंचना है। इसलिए उसमें योग मार्ग का जो यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि करके उस समाज तक योग में भगवान से मिल गई। योग माने भगवान में मिल जाना। संसार से संयोग हुआ है। जी। तो संसार में आए हैं, ये योग है। जीव जब आत्मा जब परमात्मा में मिलता है उसी का नाम योग है। योग मार्ग चलाए, इसमें वह आठों योग का आठों अंग दिए, यम नियम से लेकर समाधि तक। इसमें भी द्वापर में आकर के लोग नहीं उसमें सके। जब गोपी सब उलाहना दी उद्धव को, हे उद्धव, ये योग मार्ग कठिन उधो हम न करब, हमको अब ये योग मार्ग संभव नहीं है। अब वास्तव में तब देखे वेद व्यास, ये अब तो इस युग तक अब योग कठिन हो गया। कल युग में तो कोई शुद्धि नहीं, न हार शुद्धि न समय। उसमें वो कहे जे हमको न 24 चाहिए, न 16 चाहिए, न 7 चाहिए, न 8 चाहिए, हमको एक तत्व चाहिए। अच्छा, वेदांत में एक तत्व दिए। ये वेदांत अंतिम है, जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं। दो मार्ग पहले से था, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। वेद व्यास जी ने वेदांत की रचना करके ये भक्ति मार्ग दे दिए। भक्ति मार्ग में कहे ये हमको अब उतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम ज्ञान द्वारा या कर्म द्वारा हम भगवान को पा सके। इसलिए भक्ति के नो ममो, हम कुछ नहीं है, जो है सो ईश्वर है। हमको सिर्फ उनके शरणागति में होना है, उनके शरण में जाकर के उनका नाम लेना है। वो हमको जैसे राखे, जहां राखे, जो करे, सब भार उन पर जाहि विधि राखे तो ये भक्ति मार्ग में, इसीलिए अभी भक्ति मार्ग जो चल रहा है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, संत उपमा दिए। ये ज्ञान मार्ग में जीव है बंदरी का बच्चा, अच्छा, बानर का बच्चा, उसको ज्ञान है जो इस वृक्ष पर से उस वृक्ष पर, इस महल से उस महल पर वो कूद रहा है। लेकिन उसका बच्चा छोटा सा है, उसको ज्ञान है जो हम जो पकड़े हुए हैं अपने माँ को, ये अगर छोड़ेंगे तो हम 2550 हाथ नीचे गिर पड़ेंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए वही पकड़े रहता है, बंदरी को कोई परवाह नहीं, हमारा बच्चा है, बच्चा उसका ज्ञानवान है, पकड़े हुए है, भागता फिरता है। तो इसलिए भगवान ज्ञानी भक्त को इसलिए प्रिय है, ये भगवान का भार नहीं रहता है भगवान को, वो अपना ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। इसलिए कहे ये ज्ञान तत्व से भगवान को पकड़े, भगवान को ऐसे पकड़ लेते हैं जो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वैसा तत्व हासिल हो तब ना। अब वेद व्यास जी ये भक्ति मार्ग में जीव को बिलाई का बच्चा बना दिए। हाँ, बिलाई का बच्चा, जहां बिलाई जन्म दे कहाँ है कोई पता नहीं। उसके बाद इस आंगन से लेकर उस आंगन अपने मुंह में लिए लटकाए हुए ले जाएगी, वहां कुछ दिन रखेगी, वहां 7 अंगना घुमाएगी। उसको बच्चा का कोई ख्याल नहीं कि कहाँ हमको जन्म हुआ, कहाँ अभी हम हैं, कहाँ हमारी माता रखेगी। जब तक उस सयान न हो जाए तब तक। हाँ, यानी कि बिल्ली जो है सो बच्चे को अपने मुख में लेकर के अलग अलग जगह पर में घुमाती है, बच्चे को कोई लेना देना नहीं, सब भार बिल्ली पर है। इसलिए भक्ति मार्ग में
बिल्ली के समान हम लोग हैं, भगवान हमारे रक्षा कर रहे हैं, जोगक्षेम का वहन कर रहे हैं, जिमी बालक राखई महताई। इसलिए बात। बस यही शरणागति है जो उनके शरण में जाए। ये एक तत्व वेद व्यास दिए, शरणागत। अभी लेकिन भक्ति मार्ग ही कलयुग में प्रशस्त है कि भक्ति सभी चीजों को छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाएं। वो बिल्ली का बच्चा आप बन जाएं, भगवान आपको पकड़ लेंगे और आपके ऊपर में कोई भार नहीं रहेगा। इसलिए लिखना पड़ा गोसाई जी को जी। ये कल युग युग सम युग नहीं, अच्छा। जौनर कर विश्वास गाइए राम गुण गण बिमलो भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास कोई भगवान का भार है, कोई विशेष करने की जरूरत ही नहीं, केवल भगवान का नाम लेते रहे। वाह, बहुत अच्छा समझाया आपने। अब 2 प्रश्न मेरे अंतिम बचे हुए हैं। महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को वरदान दिया था और कैकेयी को वरदान देने के कारण श्री राम को वन गमन करना पड़ा, महाराज दशरथ को भी अपना प्राण त्यागना पड़ा। ये खुद के वचन को पूरा करने के लिए प्रजा के हित को भूल जाना और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजकुमार थे, राजा बनने योग्य थे, उनको वन भेज देना, ये कहां तक न्याय संगत है? ये राजा दशरथ उनका प्राण संकट में पड़ गया था। अच्छा। कैकेयी ने अपने बाह डालकर रथ में उनको बचाया। उसी समय वो दिए थे। कोई जहां कोई प्रतिज्ञा कर लेता है, संकल्प कर लेता है, वो उसका न्याय संगत विधान है। ये इसलिए वो अपने कहे, ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया। लोका अपवाद से भी ऊपर उठ गए कि भाई जाने तो जो होगा होगा, लेकिन वचन का पालन किया उन्होंने। यानी कि वचन का पालन करना भी जो है कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है और रघुकुल की रीत रही है वो। एक और छोटा सा प्रश्न है अंतिम, और उस पर में हम अपने इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। क्या श्री राम का जो व्यवहार था भगवान के रूप में आदर्श था? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन क्या उनके निर्णय में हमेशा न्याय और करुणा रही है, या वो सिर्फ एक राजा के रूप में थे? वो राजा के साथ साथ मर्यादा पुरुष हैं, व्यवहार कुशल हैं। राम का व्यवहार सदैव आदर्श रहा। उनका जो व्यवहार हुआ जी, वही न रामचरित हुआ। रामचरित रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। जी। शंकर भगवान स्वयं जो अपने हृदय में धारण किए थे, समय पाकर वही पार्वती को सुना रहे हैं। इसलिए ये इस आदर्श पर, इस व्यवहार ये पर, अमर कथा की जो चर्चा होती है वो ये रामचरितमानस ही है। इसलिए रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस का श्रवण करके लोग विश्राम पा जाते हैं। वाह, चलिए बहुत। आप जो है जो फिर से और भी जो रामायण से संबंधित, क्योंकि रामचरितमानस के राष्ट्रीय यानी कि अध्यक्ष, पूरे भारत के अध्यक्ष हैं ये अभी, और रामचरितमानस पर में इनका एकाधिकार है। आप कोई भी कहीं से प्रश्न ले आए, कमेंट में लिखें, मैं किसी दिन और बुला लूंगा इन्हें या इनके यहाँ चला जाऊंगा और आपके लिए उन प्रश्न का उत्तर, चाहे दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न हो जिसका उत्तर आज तक आपको नहीं मिला हो। मुझे लगता है कि अभी तक जितने प्रश्न किए और इन्होंने जो उत्तर दिया, आप सब निश्चित तौर पर में संतुष्ट हुए होंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।